नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेज वांग को चोट पहुंचाने की वजह से यांग काई को सीनियर चाओ का सामना करना पड़ता है, जो इन्फोर्समेंट हॉल के इंचार्ज थे। अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए वो वेज वांग का सपोर्ट करके यांग काई और उसके साथियों को जेल में डलवा देते हैं। इस बारे में जब हमारी सीनियर सिस्टर जिया को पता लगता है तो वह एल्डर मैक के पास पहुंच जाती है यांग काई को बचाने की फरमाइश लेकर। पहले तो एल्डर मैक इस बात से मना कर रहे थे, लेकिन फिर सीनियर सिस्टर जिया के यह बताने पर कि यांग काई उनकी मदद कर सकता है आने वाले टूर्नामेंट में, तो वह यांग काई को बचाने के लिए वहां से चले जाते हैं। इसके अलावा हमें दूसरी तरफ सुमू की सिस्टर सुयान को दिखाते हैं। उसे भी इस मामले के बारे में पता लग गया था और वह भी काफी गुस्से में वहां से रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट प्रिजन के अंदर सीनियर चाओ ने 2 गुंडे भेजे थे यांग काई को जान से मारने के लिए। वे कैवन रियल्म के 8वें और 9वें स्तर पर थे, इसलिए उनके साथ लड़ाई करना यांग पर भारी पड़ रहा था और उसमें सीनियर चाओ भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे अपना हाथ साफ करने का। आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग काई को दिखाते हैं, जो उन तीनों को अपने खिलाफ देखकर यही सोच रहा था कि इनसे कैसे निपटा जाए। तभी सामने से सीनियर चाओ कहते हैं, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे खिलाफ लड़ सकते हो? यह कहने के बाद वह फिर से अपने दोनों चमचों को आगे भेज देते हैं यांग काई की कुटाई करने के लिए। थोड़ी देर तक उनको संभालने के बाद उन लोगों ने अपनी पावर का यूज करते हुए यांग काई की जबरदस्त पिटाई लगानी शुरू कर दी थी। वे उस पर लात, मुक्के, सबकी बारिश किए जा रहे थे। ऐसे चोरों की तरह पिटने की वजह से यांग काई की बॉडी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और इस चीज से उस स्कल मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आने लगा था। उसका गुस्सा उसकी बॉडी पर हावी होने लगा था, जिससे वह नेगेटिव एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। जैसे ही इस एनर्जी का एहसास सीनियर चाओ को होता है, वह फटाफट अपनी पावर का यूज करते हुए यांग काई को दूर फेंक देते हैं, जिससे वह बैक टू नॉर्मल हो जाता था। पर वह यही सोचने लगता है कि यह बंदा इन लोगों को पीछे से सपोर्ट दे रहा है, जिससे मेरे लिए इन तीनों के खिलाफ लड़ पाना और भी मुश्किल हो गया है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यह कहने के बाद उसने एक जबरदस्त पंच उस एक बंदे को लगाकर उसे जमीन पर पटक दिया। अब एक बंदे को निपटाने के बाद दूसरे वाले बंदे के साथ उसके लिए फाइट थोड़ी इजी हो गई थी, पर कल्टीवेशन हाई होने की वजह से वह बंदा उठाकर यांग काई को दूर फेंक देता है। तभी हमें जेल के एंट्रेंस डोर दिखाते हैं, जहां से सुयान अंदर आ रही थी। उसे फाइट की आवाज सुनाई देने लगती है। वह समझ जाती है कि यह वही लोग होंगे जिन्होंने सुमू के दोस्तों को कैद कराया है, इसलिए आवाज का पीछा करते हुए वह उसी डार्क रूम के बाहर पहुंच गई थी, जहां से उसे देखने को मिलता है कि इन दोनों लोगों ने मार मारकर यांग काई को अधमरा कर दिया है। यांग काई की हालत खराब करने के बाद सीनियर चाओ इन दोनों को रुकने का इशारा कर रहा था, क्योंकि वेज वांग ने जो इन्हें ऑर्डर दिया था, उसे जान से मत मारना, उसे जान से वह खुद मारेगा। यहाँ ये दोनों चमचे अपने सीनियर की बात सुनने के बाद यांग काई की पिटाई लगाना बंद कर देते हैं। उनमें से एक बंदा, जिसे यांग काई ने एक जबरदस्त पंच मारा था, कहता है, यह बंदा कौन है? इसने मेरे जबड़े पर इतनी तेज मुक्का मारा है कि मेरा दांत हिलने लगा है। दूसरा बंदा कह रहा था, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? अगर मैं इसके अटैक को टच नहीं करता तो मेरे तो बाप बनने की शक्ति चली जाती, मेरे साथ साथ मेरी जनरेशन का भी एंड हो जाता। इधर उनके बातों के बीच में हमें यांग काई की बॉडी से एक रेड एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाई देती है, पर फिलहाल इन तीनों में से कोई भी उस चीज को नोटिस नहीं करता। यहाँ अपने दोनों चमचों की बातें सुनने के बाद सीनियर चाओ कह रहे थे, आखिर कैवन रियल्म का बंदा इतना क्रूल कैसे हो सकता है? वे तीनों तो अपना अपना काम निपटाने के बाद वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर यहीं हमें यांग काई को दिखाते हैं, जिसकी बॉडी में वह रेड ऑरा चारों तरफ से फैल चुका था और अब तो उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। वह काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसका यह मॉन्स्टर वाला लुक देखने के बाद ये तीनों डर जाते हैं। वे सोच रहे थे, क्या यह इंसान है भी? इतनी बुरी तरह से पिटने के बाद, ऑलमोस्ट मरने के बाद, यह वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ऊपर से इसकी एनर्जी। सीनियर चाओ तो ये सोच रहे थे कि यह जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वह किसी कैवन रियल्म के बंदे की बस की बात नहीं है। इसका ऑरा ऐसा लग रहा है जैसे कि वह पीक एलिमेंट रियल्म पर हो। यांग काई उन्हें कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं देता, बल्कि वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें पंच मारना शुरू कर देता है। इस बार यांग काई का पंच इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वह बंदा ब्लॉक करते हुए भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाता, बल्कि उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह काफी दूर उड़ता उड़ता दीवार से जा टकराता है। अपने चमचे का यह हाल देखने के बाद तो सीनियर चाओ को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यहाँ यांग काई उस बंदे को दोबारा मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ सीनियर चाओ को पता लग गया था कि वह इसे जान से मार देगा। अपने लिए मुसीबत न खड़ी हो, इसलिए वह सामने आकर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए अपनी विंड स्पिन टेक्निक का यूज कर रहा था। सीनियर चाओ की यह टेक्निक भी काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन यांग काई इस बार इस पावरफुल अटैक से हिट नहीं होता, बल्कि वह भी अपने फुल फोर्स के साथ इसे अच्छे से ब्लॉक कर पा रहा था। दोनों के ही जबरदस्त अटैक आपस में टकराने की वजह से एक ब्लास्ट होता है और वे दोनों ही काफी पीछे हट जाते हैं। यांग काई तो बहुत ज्यादा पीछे हट गया था। वह
दीवार से टकराते हुए भी गिरता नहीं है बल्कि खुद को संभाल लेता है। वहीं इधर सीनियर चाओ ने इस अटैक के बाद जब अपना हाथ चेक किया तो पूरा हाथ आग की तरह जलने लगा था। वह तो यह देखकर कह रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने लावा नदी में अपने हाथ को डुबो दिया हो। यह बंदा अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके चमचे भी यह देखकर डरने लगे थे, पर वह कहता है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर सबक सिखाओ इसे। वे दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए यांग काई को एक जबरदस्त किक मारते हैं, पर इस बार उनके किक का इफेक्ट नहीं होता बल्कि यांग का पंच मारकर उन्हें ढेर कर देता है। इस बार यांग का एक एक पंच उनको 2.5 किलो के मुक्के की तरह फील हो रहा था। एक एक खाने के बाद ही इनके अंदर उठने की ताकत नहीं बचती थी। यांग काई को अपने लोगों को इतनी बुरी तरह से पीटता देखकर सीनियर चाओ सोचने लगा था कि अब उसे एक कदम आगे बढ़ना होगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अगर अब उसने कुछ नहीं किया तो फिर चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी। ये सोचते ही उसने एक जबरदस्त पाल्म अटैक यांग काई के ऊपर थ्रो कर दिया। ये अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक था। आप यांग काई को देख ही सकते हैं कि वह कितना डरावना लग रहा है और साथ ही यह अटैक कितनी बुरी तरह से हिट हुआ है। यांग काई को दीवार पर पटकने के बाद इस बंदे को लग रहा था कि अब सिचुएशन कंट्रोल में है। उसे तो लग रहा था कि शायद अब यांग काई उसके इस अटैक को खाने के बाद उठ भी नहीं पाएगा, पर तभी वह एक डरावने मॉन्स्टर की तरह उन सभी पर गुर्राने लग गया था। यह देखकर तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, उनका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। यांग काई यहाँ किसी ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा था, अपनी हड्डियों को चटकाते हुए एक अजीब से वॉक के साथ क्रीपी स्माइल करते हुए वह उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वे तीनों के तीनों डर से कांपने लगते हैं कि यह फिर से आ गया। यांग काई को अपने और पास आता देकर इन तीनों में से किसी को समझ नहीं आता कि क्या करना है। वे पूछ रहे थे, सीनियर ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। वह कहता है, क्या करना चाहिए, जब तक यह मर नहीं जाता तब तक इससे लड़ना होगा। यह पूरी तरह से पागल हो गया है। इधर यांग काई के अटैक करने से पहले ही किसी ने उसको फ्रीज करके तोड़ दिया और यह काम किसी और का नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर सुयान का था, जिसे वहां देखने के बाद तो ये तीनों भी बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि यह यहाँ आएगी। सुयान सीधा यांग काई के पास पहुंचकर उसकी नेगेटिव एनर्जी को सप्रेस करने लगती है। थोड़ी देर यांग की बॉडी में अपनी याइन एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद वह पूरी तरह से उसकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी, पर इस प्रोसेस को करते हुए वह समझ जाती है कि यांग काई इतनी बुरी तरह से इंजर्ड है, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी को फोर्स कर रहा है लड़ने के लिए। उसका ये जज्बा सीनियर सिस्टर सुयान को बहुत पसंद आया था। जैसे ही यांग काई की बॉडी से वह नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, वह इतना ज्यादा कमजोर हो गया था कि सेंसेस खोकर वह सीनियर सिस्टर सुयान के ऊपर ही गिर जाता है। वह उसे संभाल कर वहां से ले जाने लगती है। साथ ही वह उन तीनों को घूर कर देखकर उनसे पूछ रही थी कि किसने मारा इसे। सीनियर चाओ सीधा सीधा जवाब दे देता है, हम तीनों ने अटैक किया था उस पर। वह तो वेल डन बोलकर वहां से निकल जाती है। इधर यह बंदा राहत की सांस लेते हुए कह रहा था, अच्छा हुआ सीनियर सिस्टर सुयान ने हमें कुछ नहीं किया, अगर यह हमारे साथ फाइट करती तो हम जिंदा भी नहीं बच पाते। ऐसा सोचते ही उसे अपने चेस्ट के पास कुछ महसूस होता है। वे तीनों ही यह देखकर डर जाते हैं, लेकिन उनके रिस्पॉन्स करने से पहले ही यह जबरदस्त अटैक उनसे हिट हो चुका था। उस धमाकेदार अटैक की वजह से यह बंदा दोबारा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। उसके मुंह से तो ब्लड आने लग गया था। ये बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अटैक करके चली गई, वह भी इतना ज्यादा खतरनाक। सीनियर चाओ भी यही सोच रहा था। जैसा सुना था इनके बारे में, तीनों सेक्ट की सबसे नंबर 1 डिसाइपल, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। यांग को भी इस अटैक के बारे में पता लग चुका था। वह सीनियर सिस्टर से कहता है, क्या यह अटैक तुमने किया? वह कहती है, हाँ। वह कह रही थी, क्या इन लोगों से तुम अकेले फाइट कर रहे थे? यांग काई हामी भरते हुए कह रहा था, मेरे 2 और दोस्त हैं, उन्हें भी निकालना होगा यहाँ से। सीनियर सिस्टर सुयान यांग से पूछ रही थी, सुमू का क्या हुआ? वह कहता है, इन लोगों ने पक्का उसे कहीं भिजवा दिया होगा, क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुमू को भी यहाँ पर कैद कर दे। यह कहते हुए वह सीनियर सिस्टर सुयान को लेकर आ गया था अपने दोनों दोस्तों के पास। सीनियर सिस्टर सुयान अपनी पावर का यूज करते हुए वहां का ताला तोड़ देती है। उसने अभी भी यांग काई को होल्ड करके रखा हुआ था, वह भी उसकी बांहों में। यह देखकर तो यूतियान सोचने लगता है, अगर ऐसे सीनियर सिस्टर ने मुझे पकड़ा होता तो मैं तो मर भी जाता तो भी गम नहीं होता। यहाँ सीनियर सिस्टर उन तीनों को अपने साथ बाहर की तरफ ले जाने लगती है, जहाँ अंधेरे कमरे से एकदम रोशनी में आने से उनकी आंखें चमकने लगी थी। बाहर निकलने के बाद वहां पर उन्हें काफी सारा क्राउड नजर आ रहा था। इतने सारे लोगों को देखने के बाद यांग काई समझ जाता है कि ये सारे लोग और किसी को नहीं बल्कि सीनियर सिस्टर सुयान को देखने आए हैं। अब वह इतनी बड़ी है, हर किसी की हेल्प तो नहीं करती होगी। पक्का लोग यही देखने आए होंगे कि आखिर सीनियर सिस्टर सुयान यांग की हेल्प क्यों कर रही है। पर सीनियर सिस्टर को किसी का डर नहीं था। वह यांग काई का हाथ नहीं छोड़ती, वह उसे पकड़कर ही क्राउड के बीच से लेकर आगे बढ़ने लगी थी। सब लोग तो यांग को बहुत ही ज्यादा घूर घूर कर देखने लगते हैं। यूतियान कहता है, यांग काई तुझे नहीं पता भाई, तू अब इनकी नजरों में क्या बन गया है, क्योंकि सीनियर सिस्टर सुयान किसी भी लड़के के इतनी क्लोज नहीं गई है जितना तुम्हारे गई है। तुम तो रातों रात फेमस हो गए हो, अब तो तुम्हारे बहुत सारे एनिमीज भी
बनेंगे। यही सोच रहा था वह यांग के बारे में। तभी थोड़ा आगे बढ़ने पर काफी सारे लोग हाथ में डंडा लेकर यांग का रास्ता रोकर खड़े थे। सीनियर सिस्टर सुयान उन सभी को रास्ता छोड़ने को कह रही थी। तभी हमारे यांग को काफी किलिंग इंटेंट फील होने लगता है। ये किलिंग ऑरा किसी और का नहीं बल्कि एक नए कैरेक्टर का था। इस नए कैरेक्टर का नाम है जियो होंग चेन, जो तीनों सेक्ट का सेकंड सबसे पावरफुल डिसाइपल है। इसलिए वह सीनियर सिस्टर से डरता नहीं है बल्कि कहता है, कैसी बात कर रही है सीनियर सिस्टर, ये सभी लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आप खामखा हमारे रास्ते में आ रही हैं। यूतियान को तो इस जियो होंग चेन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कहता है कि सेकंड सबसे पावरफुल बंदा होने की वजह से यह सीनियर सिस्टर को कम नहीं समझता। यहाँ अब तक सिस्टर सुयान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। वह कहती है, मैंने कहा रास्ते से हटो। यहाँ जियो होंग चेन साफ कह रहा था, सीनियर सिस्टर इस लड़के ने रूल्स ब्रेक किए हैं जिसकी वजह से एल्डर आकर इसे सजा सुनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ से हट नहीं सकते और ना ही इसे जाने दे सकते हैं। अब सेक्ट रूल सुनकर तो यांग काई का दिमाग खराब हो चुका था। वह गुस्से में कहता है, कौन सा सेक्ट रूल तोड़ा है हमने, जरा बताओगे डिटेल में। वह बंदा तो कह रहा था, तुमने मर्डर अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा इन्फोर्समेंट हॉल की टीम को भी काफी बुरी तरह से पीटा है। ये सारी चीजें अगर एल्डर के सामने पेश की जाएं, तो तुम्हें लिंग शिया पवेलियन से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीनियर सिस्टर सुयान का कहना था, मुझे यह बताओ कि वहां पर ग्रुप फाइट चल रही थी, तो फिर तुम्हारे इन्फोर्समेंट हॉल टीम के लोगों ने सिर्फ एक साइड के लोगों को ही क्यों अरेस्ट किया? लॉ के हिसाब से तो तुम्हें दोनों टीम्स को अरेस्ट करना चाहिए था। तो अब जरा रूल के हिसाब से मुझे यह बताओ कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं? ये बंदा तो डर के मारे अपने मन में सोचने लगा है, कौन ग्रैंड एल्डर के ग्रैंडसन को अरेस्ट करेगा। उसे रिस्पॉन्स न करता देकर सीनियर सिस्टर सुयान कहती है, अगर इन लोगों ने मर्डर अटेम्प्ट किया है तो वह बंदा सीरियसली इंजर्ड होगा। कहाँ है वह बंदा? उसे हेजिटेट करते और कोई जवाब न देते देकर सीनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे ये बताओ कि वह बस एक छोटी सी स्क्रैच थी। अगर तुम लोग स्क्रैच को भी मर्डर में काउंट करने लगे हो तो फिर तो तुम्हें पूरे लिंग शिया पवेलियन के एक एक डिसाइपल को अरेस्ट करना होगा, क्योंकि सारे डिसाइपल्स ने एक दूसरे को चैलेंज करते हुए हर्ट करने की कोशिश तो जरूर की होगी। ये सुनकर तो वहां मौजूद सभी की सिटी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि बात अब उनके रेप्यूटेशन पर भी आ गई थी। अब वह लोग भी फंस जाते, क्योंकि क्या पता यह बंदा यांग काई को अरेस्ट करने के लिए उन सभी को भी अरेस्ट कर ले। यहाँ सीनियर सिस्टर की ऐसी बातें सुनने के बाद ये बंदा नर्वस होते हुए यही सोच रहा था, इस लड़की को तो मुझसे भी ज्यादा पता है। यहाँ सीनियर सिस्टर सुयान कहती है, बड़ा सवाल पनिशमेंट देने का है और साथ ही इन्फोर्समेंट टीम के लॉ का। तुम लोग सिर्फ उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हो जिनके पास पावर है। तुम लोग उसी को पनिश करते हो जिसे पनिश करने के लिए तुम लोगों को कहा जाता है। ये इन्फोर्समेंट हॉल असल में कुछ लोगों के पावर ग्रैब करने का एक जरिया बन चुका है। इसलिए लॉ और जस्टिस की बात तो मेरे सामने ना ही करो तो बेहतर होगा। ये सुनने के बाद उस बंदे को काफी बड़ा झटका लगा था। साथ ही उसे सीनियर सिस्टर सुयान पर गुस्सा भी आने लगा था। जब सीनियर सिस्टर उन सभी को पपेट कहती है, वह तो उन्हें धमकी देते हुए कह रही थी, बाद में मुझे ब्लेम मत करना, इसलिए अभी तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि रास्ते से हट जाओ। अब ये डायरेक्ट वार्निंग सुनने के बाद ये बंदा कह रहा था, क्या अब आप हमें थ्रेटन करेंगी? वैसे यहाँ ये बंदा बातों बातों में सभी के सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वह सीनियर सिस्टर सुयान को पसंद करता है, पर वह उसे जरा भी भाव नहीं देती। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर गुस्सा होते हुए कहती है, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। यांग काई को भी यह सुनकर हंसी आ रही थी। ये बंदा इसके लिए फीलिंग्स रखता है। उसका गुस्सा, उसकी नफरत साफ देखी जा सकती थी। वह कहता है, आखिर आप इस कमीने के साथ क्यों खड़ी हैं, जबकि यह किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं करता। सीनियर सिस्टर उसे चुप कराते हुए कह रही थी, तुम्हें खुद पता है कि कौन सही है और कौन गलत, खुद से पूछो। अब तक यह बंदा काफी ज्यादा चढ़ चुका था, इसलिए वह यांग से कहता है, सामने आ। यांग के सामने आने पर वह कहता है, चुपचाप सेल में वापस लौट जा, वरना जो चीजें अभी हो रही हैं उससे ज्यादा ट्रबल खड़ा हो जाएगा। सब कुछ तुझसे शुरू हुआ है तो तू ही खत्म कर। अब यह सुनकर तो यांग ने भी समझ लिया था कि इसका खून खौलने लगा है। उसे सीनियर सिस्टर सुयान के साथ देखकर तो वह काफी ज्यादा जेलस हो गया था। वह इंजर्ड होने की एक्टिंग करते हुए सीनियर के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा था, सीनियर सिस्टर मेरे लिए यहाँ पर सबके सामने खड़ी हैं, मैं उन्हें ऐसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब उन दोनों की क्लोजनेस देखकर तो इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और यूतियान भी सोच रहा था, भाई तूने क्या कर दिया? अब तीनों सेक्ट के मेल डिसाइपल्स तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। इधर यांग काई उस बंदे का खून खौलाते हुए हमारी सीनियर सिस्टर से कह रहा था, आप भी यही चाहती है ना कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं? सीनियर सिस्टर को पता था कि यह बंदा सामने वाले बंदे को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपना एडवांटेज लेने नहीं देने वाली, क्योंकि आज तक किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरे इतने पास आ सके। यह कहने के बाद वह हामी भरते हुए उसकी पीठ पर मुक्का दे मारती है, जिससे उसकी नाक से खून आ गया था। वह तो उसे रुमाल देते हुए कह रही थी, देखो तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो कि तुम्हारी नाक से खून आ रहा है। यांग काई को पता लग गया था कि सीनियर सिस्टर बहुत समझदार है, इतनी आसानी से किसी के हाथ नहीं आने वाली। वहीं उन दोनों की यह क्लोजनेस देखने के बाद तो इस बंदे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह बहुत गुस्से में कहता है, आखिर आपको इस कचरे को छूने
होने की हिम्मत कैसे हुई। वे दोनों एक साथ चिढ़ते हुए कहते हैं, कचरा किसको बोला। अब सीनियर सिस्टर को उसके लिए स्टैंड लेते देखकर यांग काई ही कहता है, लगता है यह इस एक्टिंग में कुछ ज्यादा ही घुस गई है। सीनियर सिस्टर के चेहरे की तरफ देखने पर यांग को नजर आता है कि वह काफी गुस्से में उस लड़के को घूर रही है। वह तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है और इसी इमोशनल सीन के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही अपना फेवरेट पार्ट भी।